हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। तो भाई उसी पर आज हम आगे बात करेंगे कि हरियाणा भर्तियों को हम कनेक्ट करेंगे आगे आने वाले समय के साथ। जो आपकी ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस की भर्ती है उस पर क्या प्रभाव रहेगा, सारी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। विधानसभा भंग हुई, आगे क्या क्या इसमें है, आगे कांग्रेस ने किस तरीके से श्वेता डुल का टिकट काटा, युवाओं को अभी क्या काट सकती है आगे सरकार तो यदि बनती है, तो फिर उन सब बातों पर आपके साथ चर्चा करेंगे और आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भी होंगे। लेकिन साथियों वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो भाई पहले तो हम आपको एक अपडेट दे देते हैं कि जो हरियाणा सरकार है भाई, ठीक है। तो साथियों जो हरियाणा सरकार है, ठीक है, हरियाणा सरकार जो हमारी है तो उसकी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैसला है वो लिया गया है। और फैसला क्या लिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा? विधानसभा को भंग करना। अब जैसे ही विधानसभा अब भंग हुई है, आपको भी पता है भाई विधानसभा के भंग होते ही आपका गवर्नर शासन है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद यदि बात करते हैं भर्तियों की या कोई ऐसा कार्य, ठीक है, जो सरकार को करना होता है तो वो लगभग सभी कार्य रुक जाते हैं और जो विकास की गति है वो ठप पड़ जाती है। लेकिन ठप तो भाई क्या है, 5 सालों से पड़ी हुई है। अच्छे तरीके से देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी भर्तियों की बात कर रहे हैं। अब ठप तो क्या है, 5 साल से ठप ही है। यदि आप अच्छे तरीके से इस चीज को देखोगे तो 5 साल से ठप ही है, कोई भी भर्ती अच्छे तरीके से नहीं हुई है। हालांकि अब जब सीएम नायाब सिंह सैनी बने तो उन्होंने ग्रुप डी की भर्ती और साथ के साथ ये कह सकते हो आप जो 7500 टीचर की भर्ती ये तो जरूर हुई है, अन्यथा कोई भर्ती अच्छे तरीके से नहीं हुई है। जो लगे हुए हैं वो ही हटने की कगार पर है। ये हालात इस सरकार के हैं। तो अब जो भर्तियां हैं, अब ये तो बात है कि अब जो पूरी होंगी, ये पूरी शब्द का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो पूरी होंगी तो चुनाव के बाद जो नई सरकार है उस पर, ठीक है। अब नई सरकार में भी यदि हम बात कर लेते हैं भाई, यदि बीजेपी की बनती है तो फिर तो कोई है दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई उनकी भर्तियां हैं, उन्होंने निकाल लिए, उन्होंने एग्जाम लिए हैं तो वही उनका रिजल्ट निकाल लेंगे, वही उनकी क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। चाहे ग्रुप 1 की बात हो, 56 की हो, 57 की हो, 58 की हो। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाने से पहले इन सब की भर्तियों की तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं भाई कि एक मान लेते हैं 50% चांस क्या है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, ठीक है, और 50% चांस ये है कि भाई बीजेपी की सरकार बन जाए। दो ही स्थिति हरियाणा में बन सकती हैं, वो ये है। बाकी तो मेरे हिसाब से शायद कोई और आप या इनेलो या कोई और सरकार नहीं आएगी। तो यदि बीजेपी की बनती है तो साथियों उस स्थिति में आप समझ लो कि भाई आपकी जो ये 24-25 हजार की जो भर्तियां हैं, जो प्रोसेस चला हुआ है, ये आपका पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि आज फिर हमारे जो सीएम साहब है नायाब सिंह सैनी ने, ठीक है, और जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी है, हुड्डा के गढ़ में हुड्डा को ललकारते हुए एक चीज बोली है कि वो शपथ बाद में, आज फिर उन्होंने एक बात यही बोली है कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले मैं जो ये 24,000 जो बच्चे हैं इनको पहली कलम से मैं इनको ज्वाइनिंग दूंगा। आज फिर उन्होंने ये बात बोली है और ये कहीं ना कहीं जो 24,000 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे रखा है इनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है, ठीक है। और जो बाकी जो बचे हुए हैं भाई 24,000 के अलावा
क्योंकि आपको पता ही था भाई 10 लाख ने फॉर्म फिल किए थे, ठीक है, और 10 लाख में से लगभग आपके 3,69,000 के आसपास क्या है सीईटी पास हुए थे। और ये सीईटी भी पता है आपको कि इस सरकार ने 5 साल में एक बार लिया है। तो 5 साल में हम एक बार एग्जाम लेकर किसी एक बच्चे की योग्यता का पूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकते। आप ये यकीन मानिए एक एक महीने में टॉपर बदल जाते हैं। एक एक महीने पहले एग्जाम दूसरा हुआ और वही एग्जाम यदि 1-1.5 महीने पहले लें तो उसके जो टॉपर हैं वो बदल जाते हैं। अब यदि हम इसमें से ये 24,000 बच्चे इनको यदि निकाल दे, वैसे तो क्या है 10,000 को ही शामिल करो भाई, क्योंकि 10 लाख बच्चे हैं इनको भी यदि दोबारा यदि इनको 5 सीटी देने का मौका मिलता, ठीक है, 5 पर भी कलम मारो आप, यदि इनको 3 साल में 3 बार सीटी देने का मौका मिलता तो पता नहीं इन 10 लाख में से कितने ही क्या होते टॉपर होते और उनको भाई भर्तियों में भी बैठने का मौका मिलता। तो इसलिए क्या है भाई, अब सरकार के ये 24,000 तो जैसे वोट मांगे तो है, लेकिन बाकी विरोध में भी तो बच्चे बहुत ज्यादा है बीजेपी की में। तो इसलिए बीजेपी का जो माहौल है युवाओं ने थोड़ा नेगेटिव बना रखा है। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं अब आगे कांग्रेस की। यदि बाई चांस कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो भाई आप ये देखिए कांग्रेस में क्या सिस्टम है कि कांग्रेस ने कम से कम 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले ही कांग्रेस के आला नेताओं में से एक है जो राहुल गांधी जी, ठीक है, राहुल गांधी जी और एक बड़े नेता ने, ठीक है, ये बोल दिया था, एक हमारी समाज सेविका है जो बच्चों के भी बहुत बड़े जो डाउट्स उठाती रहती है, श्वेता ढुल नाम है उनका, कलायत हल्के से है श्वेता ढुल। तो उनको ये बोल दिया गया था कि आप मेहनत करो और ये टिकट आपको कलायत की आपको मिलेगी। और भाई यकीन मानिए ये लड़की ने इसने मेहनत भी करी अपने दम पर, घर घर जाकर कैंपेन चलाए, गांव की लुगाइयों से, जो लेडीज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हरियाणवी में लुगाई बोलते हैं लोग, लुगाई बच्चे लेडीज सबसे इन्होंने मिलने का काम किया डूर टू डूर और एक अच्छी वहां पर अपनी पकड़ भी बनाई। लेकिन भाई ये देखिए कि एक लिस्ट आती है, ठीक है, जिसको फेक लिस्ट बोला जाता है, वो फेक लिस्ट नहीं थी भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिस्ट बनाई गई थी कांग्रेस के अंदर ही। लेकिन फिर क्या हुआ उस पे ये कह सकते हो जिस तरीके से टिकट दी गई है तो ये कह सकते हो जो भूपेंद्र हुड्डा है, ठीक है, हुड्डा जी की कहीं ना कहीं इस पर जो लिस्ट पर प्रभाव था। और पहले तो लिस्ट में इनका नाम आ गया, ठीक है, और फिर वही लिस्ट इस लिस्ट को पाट दिया गया, फिर दूसरी लिस्ट बनी, फिर इनका नाम इसमें से क्या है कट हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी भर्ती बताता हूं भाई जिसमें मेरा डायरेक्ट इन्वोल्यूशन था। उसमें 2011 की भर्ती है। एक उस समय क्या है भाई, एक ये बोलिए आप 2011 की भर्ती में एक कलरक की भर्ती निकली थी, ठीक है, और उसमें हमने भी एग्जाम फिल किया था और खुदा ने खास्ता वो 10th के बेस पर थी, ठीक है, और 10th में अच्छे नंबर भी थे, मेरिट अच्छी थी, तो उस बेस पे थे। तो हुआ क्या भाई, उसमें एक लिस्ट लगी पहले, ठीक है, पहले वो लिस्ट लगी गई, वो लिस्ट बनाई आयोग ने और आयोग ने अपने हिसाब से वो मेरिट के हिसाब से लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में हमारा नाम आया। लेकिन भाई क्या चलता था उसमें, जो उस समय के होंगे वो आपको इस चीज को समझाएंगे। जो श्वेता ढुलवाड़ा कांड आज हुआ है ना, तो मैं उसकी आपको 2011 की बात रिकॉल करता हूं, आपको 13 साल पहले की, ठीक है, जो मेरी खुद की आप बीती है। लिस्ट क्या है भाई, दोबारा बनी, ठीक है, दोबारा बनी भाई, ठीक है, दोबारा बनी, पहली लिस्ट को फाड़ दिया गया, उसमें सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे, दोबारा लिस्ट बनी, तो उसमें लगभग जो इनकी जिस जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं विधानसभा क्षेत्र है और जो इनके प्रभाव वाले बच्चे हैं, जो इनके नेताओं के बच्चे हैं, मोस्टली भाई वही जो सीटें हैं वही वितरित की गई, उनको ही सीटें मिली। ये जो कलरक की भर्ती की है वो आज जो श्वेता ढुल के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस है ये पहले से कहीं ना कहीं करती आ रही है। जो आपको उस दौर के युवा मिलेंगे, आप मैं बता देता हूं कब की बात है ये, आपकी 2011 से पहले की बात, या कह सकते हो 2014 से पहले, इससे पहले वाले जो बात, हम मैं किसी को बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहा, मैं आपके सामने बता रहा हूं किस तरीके से टिकट कटी है। अब जो बच्चे हैं आपको भी पता होगा
कि दिल्ली पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर, ठीक है, दिल्ली पहुंचे थे बच्चे, जो ये 24,000 बच्चे हैं जिनको ज्वाइनिंग चाहिए, और वहां इनको पूरा आश्वासन दिया गया कि भाई आपको पहली कलम में ही आपकी जो जॉब है, पहली कलम में ही आपकी जॉब मिलेगी। तो भाई ये देखो कि आप तो एक बार दिल्ली गए हैं, तो श्वेता डुल जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिसको चुनाव लड़ना था, वो कितनी बार दिल्ली गई होंगी, ठीक है, कितनी बार गई होंगी दिल्ली, ठीक है। तो आप लगाइए, जब उनका ही नाम कट सकता है तो आपकी तो भाई क्या गुजरी है। तो मैं एक आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे, तो उनको मोटिवेट नहीं होना इतना ज्यादा कि एक सिर्फ एक आश्वासन पर इतने ज्यादा। आपको अपने प्रयास क्या है, प्रयास अपने जारी रखो, ठीक है। और जो 24,000 बच्चों की जो टीम है वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है। आप पक्ष विपक्ष के खिलाफ किसी को नहीं, क्योंकि भाई अल्टीमेट क्या है, हमें तो क्या है, ज्वाइनिंग चाहिए, अपनी नौकरी चाहिए, ठीक है, चाहे वो ज्वाइनिंग हमें पक्ष दे या विपक्ष दे। अब आप पर राजनीति दोनों कर रहे हैं, पक्ष भी विपक्ष भी। पक्ष की बात करता हूं, आज मैंने आपको बता ही दिया रोहतक से किस प्रकार से आप सीएम सैनी साहब का जो भाषण है वो सुन सकते हो, आपके फेवर में बोला गया, और विपक्ष भी लगातार इसको लेकर राजनीति कर रही है। अब ये भर्ती नहीं, अब देखो, यदि आप विपक्ष की, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने आपके हितैषी होते तो वो क्यों भाई लेटर भेजते ईसीआई को, ठीक है, जो हमारी ईसीआई चुनाव जो कमीशन है, ठीक है, क्यों भेजते उसको, क्यों आपकी भर्ती को रुकवाते, क्यों ज्वाइनिंग और रिजल्ट को निकलवाते, इतने हितैषी होते तो। उनको अपना नुकसान दिख रहा है कि कहीं आपकी ज्वाइनिंग जो ये 24,000 की ज्वाइनिंग कहीं हो गई तो कहीं माहौल ना पलट जाए, किसमें, बीजेपी पक्ष के उसमें, ठीक है। और बीजेपी को भी दिख रही है कि जो विपक्ष वाले जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, तो कहीं इस पर राजनीति या वोट सीधे सीधे ना प्रभावित हो जाएं। तो भाइयों, आप फिलहाल जो इंतजार कर रहे हैं ग्रुप 1, 2, 56, 57 का, ठीक है, आप प्रयास करते रहिए, चेयरमैन से भी मीटिंग करो, दोबारा उनसे मिलने का प्रोग्राम करो, और भर्ती अपना, और जयराम जी को बोलो कि अपनी एप्लीकेशन वापस ले और ईसीआई से परमिशन मांगे। और चेयरमैन ने तो, जो हिम्मत सिंह जी, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि भी हमें 2-3 दिन का समय दे दो, हम सब जो 24,000 है सबका रिजल्ट निकाल देंगे, सबकी ज्वाइनिंग कर देंगे। तो भाई ये राजनीति है, ये बहुत ही, ये कह सकते हो भाई, एक हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई, कुत्ती चीज है। ये किसी के अपने सगों के भी नहीं होते भाई, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, ताऊ का नहीं होता, ताऊ अपने भतीजे का नहीं होता। तो भाई ये सिस्टम ही ऐसा है राजनीति का। तो आप और हम तो क्या है भाई, युवा हैं और एक कॉमन मैन है। हालांकि अब कॉमन मैन के पास, आपके पास पावर है, वोट की पावर है, जो आपको लिखित तौर पर दे। हालांकि आपकी भर्ती है, अब आप में से कुछ ये बोल रहे हैं कि भर्ती तो हमारी कोर्ट से होकर आएगी, कोर्ट से होकर आई है, लेकिन भाई मैं बता देता हूं, यदि सरकार इसको विदड्रा कर ले तो कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि आप क्यों विदड्रा कर रहे हो, क्योंकि सरकार कह सकते हैं कि हम इसमें संशोधित करके और वैकेंसियां बढ़ाकर हम दोबारा भर्ती करेंगे। तो कोर्ट मना नहीं कर सकती उस चीज में, कहीं आप इसमें भ्रम में हो। और आपने लीगल एडवाइस जो है वो ले भी ली होगी, हमने भी ली है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यही आपको अपडेट देनी थी भाई ग्रुप 56-57 को लेकर, कि अभी भर्ती है वो किस तरीके से आपकी फंसी हुई है, किस पर यकीन नहीं करें या किस पर ना करें, बहुत ही असमंजस की है। लेकिन अपना प्रयास जारी रखो, आपके प्रयास को सलूट है। जय हिंद।